का चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद। वजीर आजम की जेर सदारत हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास का एलामिया जारी। बेंच पर एतमाद नहीं, आला तरीन अदलिया की सोच में वाज़ेह तकसीम नजर आ रही है। अदालत उज़्मा को मुतनाज़े सियासी फैसले जारी करने से एहतराज करना चाहिए। फुल कोर्ट इजलास तलब करने का मुतालबा। अदालत उज़्मा के 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर। पीडीएम कहती है सुप्रीम कोर्ट के बेंच का कोई फैसला नहीं मानेंगे, ये इलेक्शन से खौफजदा है। इमरान खान की हुक्मरान इत्तेहाद पर कड़ी तनकीद। कहा हुकूमत बंद गली में पहुंच चुकी है। सहाफियों से गुफ्तगू में बड़ा ऐलान। कहा 90 रोज में इलेक्शन ना करवाए गए तो सड़कों पर निकलेंगे। अदलिया बचाओ तहरीक शुरू करने का फैसला। कहा पूरी कौम अदलिया के पीछे खड़ी है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती। मफरूर मुजरिम डिक्टेशन दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच कैसे बनाना है। नवाज शरीफ और नून लीग के फरमाइशी प्रोग्राम पर फवाद चौधरी बरस पड़े। कहा सीधी बात है, असम्बलियां टूटी हैं, अब 90 दिन में इंतखाबात होने हैं। खिलाफ वर्जियां हुई तो कौम सड़कों पर निकल कर अपने मुल्क के आइन पर अमल कराएगी। बाबर अमान ने कहा कि आइन मुअत्तल किए बगैर इंतखाबात मुलतवी नहीं किए जा सकते। तोशाखाना केस में नैब की तहकीकात। इमरान खान के बाद बुशरा बीबी ने भी नैब तहकीकात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। केस के हतमी फैसले तक इंक्वायरी रोकने की इस्तदा। दरखास्त में चेयरमैन नैब और एडिशनल डायरेक्टर नैब रावलपिंडी को फरीक। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। पाक ईरान बॉर्डर पर केच के करीब दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग। पाक फौज के 4 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शहदा में नाइक शब्बीर अहमद, लांस नाइक मोहम्मद असगर, सिपाही मोहम्मद इरफान और सिपाही अब्दुल रशीद शामिल। वाक़े पर ईरानी सिफारतखाने की मजम्मत। शहदा के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। कहा मुश्तरका ताउन से ही दहशतगर्दों को शिकस्त दी जा सकती है। कराची साइट एरिया फैक्ट्री के बाहर अफसोसनाक वाकया। ज़कात और राशन फराहमी के दौरान भगदड़ से 12 अफराद जाँ बहक। हादसे में 11 साला उम्मे हानी भी जान की बाजी हार गई। दूसरी जानिब अदालत ने 9 मुल्जिमान को रिहा करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मुल्जिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। गोजरा के फ्री आटा पॉइंट शहरियों के लिए वबाले जान। मुफ्त आटा लेने के लिए आए शहरी अपनी मोटरसाइकिलों से हाथ धो बैठे। 2 शहरियों की मोटरसाइकिलें चोरी, FIR दर्ज। मेलसी में मिट्टी के तोदे तले दबे 3 मजदूरों को रेस्क्यू न किया जा सका। 17 घंटे से ऑपरेशन जारी। 40 फीट तक खुदाई के बावजूद किसी को न निकाला जा सका। मजदूर कम उम्र और एक ही खानदान से हैं। उम्रें 10 से 20 साल के दरमियान हैं। बारिश के बाइस लैंडस्लाइडिंग। योब डीए खान कौमी शाहराह बंद। बलोचिस्तान को KP और पंजाब से मिलाने वाली शाहराह पर मुतअद्दिद गाड़ियां फंस गईं। कई अफराद जख्मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच
और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।